Hello Priyamvada, how are you? Please sit down. Thank you. I'm fine, ma'am. How are you? Yeah, you're a very fit person, I say. You do a lot of jogging. Yes, ma'am. I like jogging. You do? How many kilometers do you jog? Ma'am, 10 kilometers. And what is your pace? Base, ma'am, 7 kilometer per hour. Oh, Yes. but do you have roads where you can jog? Ma'am, I do jogging in Gandhi Vihar. There is a park in Gandhi Vihar. I do jogging there. तो ये बताओ, लेट अस टॉक ऑफ फिटनेस, क्योंकि आपके पर्सनालिटी और सीवी में फिटनेस का वो है, तो आपको लगता है कि आप कुछ प्रिकॉशंस लेती हैं, आप स्ट्रेचिंग करती तो होंगी? Yes, ma'am. मैं stretching बिल्कुल stretching करती एंड व्हाट अबाउट योर शूज़? Ma'am, I wear sports shoes. नो, आई नो दैट. कितना बार फ्रीक्वेंटली बदलती हैं आप? कितने फ्रीक्वेंटली अपने जूतों को बदलती हैं? Ma'am, within a year. I change my shoes within a year. इज़ देयर अ लिमिट कि इतने स्टेप्स के बाद जूते बदलने चाहिए? Ma'am, that I don't know. I'm really sorry. नो नो, दैट्स फाइन. तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से Yes, बदलती हैं? ma'am. आई सी. और कुछ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करती हैं? Ma'am, sometimes when I feel like I should do breathing exercises, then I do that. और आपकी कुकिंग भी हॉबी है, Yes, ma'am. तो कुकिंग और जॉगिंग में कुछ फिटनेस में आपका कुछ रिलेशनशिप है? मैम, कुकिंग और जॉगिंग का फिटनेस का तो मैं रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, बस मुझे कुकिंग करना पसंद है. मतलब व्हेन आई फील लाइक डूइंग नथिंग, तो देन आई गो एंड कुक फॉर माय फैमिली. यू आर मैरिड? नो मैम, आई एम नॉट मैरिड. नहीं, मतलब आप फिटनेस फूड नहीं बनाती हैं? नहीं, मैं बनाती हूँ, वो भी फिटनेस फूड भी बनाती हूँ मैं. तो आजकल काफ़ी ये चला है कि हमको पारंपरिक डाइट में जाना चाहिए और इंडियन डाइट से बढ़कर कुछ नहीं है और देसी घी खाना चाहिए. तो आप बताइए, आपके क्या विचार हैं? आप ऑलिव ऑयल यूज़ करती हैं या? मैम, मैं देसी घी यूज़ करती हूँ. आई से, ओके. और कुछ आपने इंडियन कुकिंग की तरफ, क्योंकि आपने कुकिंग हॉबी लिखी है, कुछ उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? मैम, इंडियन कुकिंग में मोस्टली जो है मैं नॉर्थ इंडियन कुकिंग करती हूँ, जो घर में खाना बनता है, जैसे कि दाल चावल और ये रोटी वगैरह. लेकिन इसके अलावा मुझे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो कभी कभी मैं इटालियन फूड जैसे कि पास्ता, पिज़्ज़ा, मैकरोनी ये सब बना लेती हूँ. तो आपको लग नहीं रहा है कि पूरे इंडियन डाइट जो है वो व्हीट बेस्ड होती जा रही है? मैम, व्हीट बेस्ड तो है, लेकिन ऐसा नहीं है. अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्राथमिकताएं हैं. जैसे कि बंगाल में हमारा राइस ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जैसे हरियाणा और पंजाब है, वहाँ पे व्हीट ज़्यादा होता नहीं, ये है. पिज़्ज़ा पास्ता भी तो व्हीट हुआ ना? मैम, वो व्हीट से तो होता ही है, लेकिन वो मैदा में काउंट हो जाता है थोड़ा. व्हीट उसका, हाँ हाँ, बेस व्हीट है सर उसका. उसका क्या हेल्थ के लिए ठीक है क्या? नहीं सर, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. वो हमारी इंटेस्टाइन्स जो होती है उसमें स्टिक हो जाता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे लिए. आपके फेवरेट शेफ्स कौन से हैं? मैम, संजीव कपूर. संजीव कपूर. Yes, ma'am. कोई इंटरनेशनल शेफ है? कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ती हैं कॉलम कुकिंग पर? मैम, कभी कभी न्यूज़पेपर में आ जाता है, तो मुझे कुछ लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, इसको ट्राई करना चाहिए, तो मैं पढ़ती हूँ. आई सी. ओके, सो लेट्स कम बैक टू योर बैकग्राउंड. आपके फादर का क्या पेशा था जी? गवर्नमेंट सर्विस है? मैम, वो डिप्टी एसपी प्रमोट होके अब एडिशनल एसपी बन गए हैं, एंड अभी औरैया में पोस्टेड हैं वो. औरैया में? Yes, ma'am. अच्छा, गई हैं आप औरैया? मैम, एक बार गई हूँ, 2 दिन के लिए गई थी. और बरेली? बरेली मैम मैं नहीं रही हूँ. मेरा जन्म वहाँ हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ वहाँ तो पे. आपका निवास स्थान दिल्ली रहा है? मैम, पढ़ाई के पर्पज़ से दिल्ली रहा है. मैं अपने मौसा जी के यहाँ पे रहती हूँ लेकिन यहाँ. आपने पता तो नोएडा का लिखा हुआ है. सर, मेरे चाचा जी नोएडा रहते हैं. आपको मेरे पापा का सर एक्चुअली ट्रांसफरेबल जॉब है, जिस कारण मुझे अपना पता नोएडा लिखा. टाउन कौन सा है? होम टाउन सर मेरा बरेली है. पर बरेली आपको ज़्यादा? नहीं सर मैम. से तो आपकी कोई रूट्स नहीं है? मैम, ऐसा तो नहीं कह सकते रूट्स नहीं है मेरी. मैं रही नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन कभी कभी जैसे मेरा जो ननिहाल है और जो पापा की जगह है जहाँ मेरे पापा का जन्म हुआ है, वहाँ जाते रहते हैं. थोड़ा कम गए हैं, जैसे जैसे हमारी पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ती गई, तो थोड़ा वहाँ जाना कम हो गया है. लेकिन मैंने गाँव का जीवन भी पूरा देखा है. कहाँ के? सर मैम, वो बरेली के पास एक छोटा सा ज़िला है आंवला. आई डोंट नो कि आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉन्ग. उसके पास एक छोटा सा गांव है नौंगमा. मैं वहाँ जाती हूँ. अच्छा, कैसा गांव है? उसमें कितने घर होंगे और वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है और वहाँ का वातावरण कैसा है?
मैम वातावरण तो बहुत अच्छा है, आप जहाँ देखेंगे वहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। थोड़ा-सा मैं लगता है कि वहाँ डेवलपमेंट की अभी थोड़ी और ज़्यादा कमी है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे थोड़ा-सा जो घर है वो मिट्टी के देखने को मिलते हैं। और जो हमारी सरकार जो स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो ये टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, वहाँ अभी भी थोड़ा-सा कल्चर है कि लोग अभी भी बाहर खुले में जाना पसंद। मैम डेवलपमेंट में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे शिक्षा का स्तर होता है वहाँ पे, बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं और जो टीचर्स हैं वहाँ के, वो भी बच्चों को सिर्फ होमवर्क दे के छोड़ देते हैं। वो खुद भी मैम इतने ट्रेन नहीं होते हैं कि उनको ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी। और मैम जो वहाँ की महिलाएं होती हैं, उनका स्तर इतना, मतलब जो अथॉरिटी उनके पास होनी चाहिए, एम्पावरमेंट उनके पास नहीं होनी चाहिए, वो भी अभी तक नहीं है। जैसे कि एम्पावरमेंट कौन सा होना मैम चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं होती है उनके पास, वो आज भी अपने पतियों के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। पर सरकार ने तो सबके जनधन अकाउंट खोल दिए हैं और जैम ट्रिनिटी में औरतों के अकाउंट्स खोले हुए हैं। और अभी पिछले 2 साल में कोविड के दौरान सबके खाते में सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये भी डाले हैं। मैम 5,000 रुपये, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, 5,000 रुपये में मैम अब नहीं हो पाता है। आप पूरा लगाइए कि एक हम नहीं नहीं, आपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करी, हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो सरकार की नीतियों के बारे में बात कर रही हूँ। यस डेफिनेटली, और भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो एक अलग चर्चा है। पर औरतों का उद्धार करने के लिए सरकार ने सबके जनधन अकाउंट्स खोले हैं औरतों के। और हाल में तो स्थापित हो गया है कि यूपी और ऐसी जगहों में जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो औरतों का वोट है, उसका एक बहुत ही अहम रूप हो गया है। किस तरीके से वो वोट करती हैं, इसीलिए जो है जितनी भी आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या गवर्नेंस इश्यूज हैं, वो औरतों की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। मैम लेकिन उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है। उनको ये चीज़, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कुछ महिलाओं को ये चीज़ नॉलेज है, लेकिन बाकी सारी महिलाओं को ये चीज़ की नॉलेज नहीं है। वो अभी भी अपने पति पे ही डिपेंडेंट होती हैं, वो जो बोलते हैं वही करती हैं। आई सी। ओके, तो आपके हिसाब से आप चाहेंगी कि औरतों का उद्धार हो कि वो एक इक्वल वॉइस हो? मैम मैं बिल्कुल चाहूँगी ये, एक अच्छा। महिला होने के नाते मैं बिल्कुल चाहूँगी ये। आपको लगता है आपकी इक्वल वॉइस है पार्लियामेंट के साथ? यस मैम, बिल्कुल। और आपने हंसराज कॉलेज से क्या सब्जेक्ट पढ़ा था? इनको किया यस काफी टॉर्चरस टॉपिक है ना, मतलब सब्जेक्ट है नहीं? मैम, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप इजाज़त दो तो मैं कुछ बोलना चाहूँगी इस पे कि उस समय जब मैं सब्जेक्ट चूज़ कर रही थी, तो मुझे फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था कि अब मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए आफ्टर माई 10th। तो मेरे फ्रेंड्स ने जो सजेस्ट किया और मुझे लगा कि चलो करके देखते हैं, तो मैंने इसीलिए ये चूज़ कर ली। बट ये टॉर्चरस नहीं है मैम। निर्मदा, आपने सोशलॉजी से किया, यस तो आप जब किसी सोसाइटी को देखती हैं, उसकी मजबूती सॉरी सर, मजबूती यानी इसके रूट्स कितनी गहरी है, या सोसाइटी फल फूल रही है या नहीं, कैसे अध्ययन करते हैं? सर क्या मैं 2 मिनट ले सकती हाँ हूँ? बिल्कुल। सर इसमें ये है कि हर वर्ग का जो इंसान है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो महिलाएं हो या फिर वो ट्रांसजेंडर हो, उन सभी का एक इक्वल से होना चाहिए। वो सब आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करें, तो वो सोसाइटी अपने आप ही एक मजबूत सोसाइटी बनेगी। किसी के लिए, एक दूसरे के वर्ग के लिए भी, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, सब एक दूसरे के लिए काम करें। उन सभी का एक इक्वल से होना चाहिए। वो सब आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करें, तो वो सोसाइटी अपने आप ही एक मजबूत सोसाइटी बनेगी। किसी के लिए, एक दूसरे के वर्ग के लिए भी, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, सब एक दूसरे के लिए काम करें। एक जब समाज समुदाय कह रहा हूँ तो हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट रहा, जातियों में नहीं बांट रहा। मैं एक क्षेत्रीय समुदाय, जैसे एक समुदाय है पंजाबी, एक है बंगाली, एक यूपी का, एक साउथ इंडियंस है, मराठी, गुजराती, ऐसे। तो उनमें जब सोसाइटी में हम, उसमें हिंदू मुसलमान जातियों में कोई हो सकता है, हम कैसे जानते हैं कि सोसाइटी कुछ मजबूत है? क्या आपको लगता नहीं है अगर हम सोसाइटी की महिलाओं को देखते, सिर्फ उनको देख ले एक बार, तो हमें अंदाजा लग जाएगा सोसाइटी मजबूत है? क्योंकि जो वीकर सेक्शन होता है, यस सर, अगर वो मजबूत है तभी तो हम पाएंगे कि सोसाइटी मजबूत यस है। सर, यस सर, तो महिलाएं सबसे वीकर सेक्शन जाती है, जाति बाद जाती है, पहले महिलाएं किसी भी जात की यस सर, उससे तय होता है। हो सकता है कि जो हम दलित या आदिवासी कहें, उनकी महिलाएं ज़्यादा छूट लेती हों, छूट इन द सेंस कि अपनी, जैसे आपने कहा कि मेरी माँ की भी वह वॉइस है जो मेरे पिता की,
तो ये ज़्यादा अच्छी बात है ना। लेकिन अगर ये दोनों में असमानता बनी रहती है तो सर दिक्कत की बात तो हमें लगता है सोसाइटी कहीं ना कहीं कमजोर है। यस सर, कहीं यस कहीं बिल्कुल सर। ऐसा नहीं लगता आपको? सर ऐसा है, यस सर, मुझे लगता है ऐसा है। अच्छा, दूसरा सवाल मैं पूछूंगा आपसे। आप गौतम बुद्ध नगर रहती हैं, यस सर। रहती हैं या सिर्फ? सर रहती नहीं हूँ, मेरा एड्रेस है। तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, गौतम बुद्ध नगर तो जिला है, हाँ नोएडा सर। ही हुआ ये तो, केंद्रीय विभाग तो नोएडा में सेक्टर 50 है ना, तो यहाँ हुई नोएडा में? नहीं सर, नोएडा में नहीं हुई है मेरी पढ़ाई। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, अच्छा, तो वो विभिन्न अलग अलग जगहों पे तो हुई है। आपने चूंकि यूपीपीसीएस है, आपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में थोड़ा बहुत सर देखा है जो, पहली हाँ सर। आपने पहली चॉइस भी एसडीएम की लिखी है। यस सर। बतौर एसडीएम आपको खुद रिमोट जिले के देवरिया जिले का एक गांव दिया, एक मतलब तहसील दी जाती है, तो आप क्या सोचेंगे कि इसमें हम बतौर एसडीएम देखिए एक प्रशासन की सबसे मजबूत इकाई है, क्योंकि एसडीएम से ही तो Yes, शुरुआत sir. होगी ना, तो क्या करेंगे? आपने क्या सोचा हुआ है? आप शौचालय बनवाएंगी या आप और कुछ सोचेंगी? सर मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर वर्ग के लिए काम कर सकूं। वही उस जिले में आप पहले क्या स्टडी करेंगी? हम इसको कैसे इस जिले को ऊपर ले जाएं मुख्य धारा में? सर मुझे पहले ये जानना पड़ेगा उस जिले में दिक्कतें क्या क्या हैं। जैसे अगर उधर उस ज़िले की एजुकेशन की समस्या है तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे वो दूर करने की कोशिश करूँ। और अगर जैसे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत वहाँ पे है, कोई रोड, गांव की जो रोड है कनेक्टिविटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं है, तो मैं उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, तो मतलब ये जो रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, सॉरी सर, रूस और यूक्रेन क्या, अच्छा ओके सर, यस सर। मतलब फरवरी में शुरू हुई थी और 25 फरवरी आने वाली है, जुलाई आने वाली है, यानी 5 महीने हो जाएंगे। क्या इंटरनेशनल इसमें चेंज आए हैं इससे? सॉरी सर, मैं अपडेट नहीं हूँ इस बारे में। आप ऋषि सुनक का नाम सुना है आपने? सॉरी सर, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक नहीं सर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। चलिए, ये अभी हाल ही में दो तीन पहले जेंडर गैप रिपोर्ट Yes, के sir. बारे में कहाँ से कौन ये रिपोर्ट बताता है, पता है? हाँ सर, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ वर्ल्ड, सॉरी सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो उसमें इंडिया का पोजीशन के बारे में बताएंगे? यस सर। सर उसका इंडिया का पोजीशन जो है 5 पॉइंट्स ऊपर हो गया है। लास्ट ईयर हमारी जो रैंकिंग थी वो 140 आउट ऑफ 146 थी, और इस बार हमारी 5 रैंकिंग जो है इम्प्रूव हो गई है, वो 135 आउट ऑफ 146 हो गई है। फिर भी 135 पे है। यस सर, Out of बहुत पीछे हैं। 146, यस सर, हम बहुत कुछ पीछे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यस सर। सरकार के बहुत सारे नियम, नीति बने हैं, बहुत सारे स्कीम्स बने हैं, कानून भी बहुत फेवर करता है आजकल, जागरूकता भी काफ़ी हो रही Yes. है। अगर उस इंडेक्स की बात करें, उसमें एक कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यस सर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। उसमें इंडिया कम्स वेरी हाई, यस सर। 51 52 ऐसे कुछ पोजीशन है। यस सर। फिर भी ओवरऑल रैंकिंग इतना कम है, ऐसा क्यों? जब वुमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए मौका मिल रहा है, जो हो भी रहा है ठीक से, एंड हायर एजुकेशन में भी वुमेन आर डूइंग वेरी वेल, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में भी काफ़ी आए हैं, फिर भी हमारा पोजीशन घटते जा रहा है बाकी पैरामीटर्स में से क्यों? सर क्योंकि जो रैंकिंग आप बता रहे हैं, आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, और रैंकिंग सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देखी जाती है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव भी होता है। हाँ, इंडिया की महिलाएं जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड में थोड़ी आगे हैं, लेकिन एजुकेशनल और बाकी की हेल्थ फैसिलिटीज़ उन सब में अभी भी पीछे हैं, जिस कारणवश हमारी जो रैंकिंग है वो अभी भी बहुत पीछे है। तो इसको कैसे सुलझा सकते हैं? सर मुझे लगता है बिहेवियर चेंज बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। किसके बिहेवियर के, मेन का या वुमेन? सर दोनों का बहुत ज़रूरी है। जस्ट वन सेकेंड, एक चीज़ बताइए, यस मैम। डू यू बिलीव इन मेल डोमिनेशन, फीमेल empowerment, or do you believe in gender neutrality? I believe in gender neutrality. So how do you propose? ये कहना आसान है कि we should change the attitude, लेकिन Yes. क्या करना चाहिए ताकि actual effectively it can change? कहने को तो Yes sir. it has taken many years now. अब women are also coming out with flying colors जब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं सब, Yes sir. Yes sir. but
फिर भी वो डिवाइड जो है वो बहुत ज़्यादा गैप बढ़ते जा रहा है। वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। यस सर। तो फिर क्या कैसे इसको हाउ एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप कैसे इसको सर, एड्रेस करेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है रूट लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है सर। जैसे हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, रूरल एरियाज़ में महिलाओं को सर मौका ही नहीं दिया जाता है वो आगे बढ़ सके। और सर जैसे अर्बन एरियाज़ में फिर भी लोगों को जागरूक हैं, लोग करते हैं, आगे अपनी बच्चियों को पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, थोड़े जागरूक हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो रूट लेवल से थोड़ी स्ट्रांग और होनी चाहिए। जैसे एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या है यूपी में? एनएफएचएस डेटा के बारे में पता है आपको? सर 21 ईयर्स अभी 21 सेंट्रल में गवर्नमेंट का। कितने परसेंट लड़कियों की शादी हो जाती है 21 से कम में? सर परसेंटेज मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ओके, काफ़ी सब्सटेंशियल है, मान लीजिए ऑलमोस्ट क्लोज टू 40% है यूपी में। तो इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? आपके अपने परिवार में ही जल्दी शादी करा रहे हैं, 21 से पहले आप शादी हो गई आपकी तो आपका डिपेंडेंसी तो हस्बैंड के ऊपर हो ही जाएगा। सर मैं खुद 26 साल की हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जेनरिक में बता रहा हूँ। अच्छा आप यूपी के ही रेट आंकड़ा बता रहा हूँ, अगर 40% है तो 40% लड़कियां तो फैमिली में शादी कर रहे हैं 21 से पहले। तो इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे? सर वही जागरूक बनाने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Last question, Priyamvada, that do you not feel that you are a beneficiary of your parents' liberal attitude? Yes ma'am, I definitely feel that. And how did your father and mother change Jagrukta? Ma'am, may I take few seconds? Yeah, sure. Can you please repeat the question? नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स में ये भावना कैसे है? मैम मेरे जो मेरे फादर हैं वो बहुत लिबरल माइंडसेट के हैं। उन्होंने खुद बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, एजुकेशन बैकग्राउंड उनका बहुत ज़्यादा रहा है। और मेरी मदर और फादर जो है वो हर डिसीजन में एक साथ रहे हैं। तो अगर आप पर्सनल उदाहरण पर जाइए, आप सेकंड जनरेशन बेनिफिशियरी हैं, यस मैम, है ना? तो यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। यस मैम, इसीलिए आप एजुकेशन को बहुत अहमियत देती यस हैं। मैम, यस मैम, और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिला है क्या? यस मैम। पर आपके अगर आप ये एडमिनिस्ट्रेशन में गई, आपको लगता है कि ये एक वीक पॉइंट है, यस मैम, क्योंकि आप बार बार एजुकेशन को एम्फसाइज कर रही हैं, तो आप में और जो बाकी जनता में एजुकेशन मिल रहा है उसमें क्या फ़र्क है? मैम थोड़ा फ़र्क तो है। मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ ये चीज़ कि मैं थोड़ी सी बेनिफिशरी रही हूँ इस चीज़ में। लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है सरकार को थोड़ी सी और मदद करनी चाहिए और जागरूक बनाना चाहिए लोगों को। सरकार क्या कर सकती है? आप सरकार बनने वाली हैं। मैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, वेरी गुड। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी जैसे अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें काफ़ी सारी खामियां थी, जिसी वजह से हमारी सरकार ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, उसमें कुछ चेंजेस लेके आई। तो वो थोड़ा सा और उस पर मेहनत की जाएगी तो वो ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएगी। तो पॉलिसी वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, यस मैम, दोनों इम्प्लीमेंटेशन में इज वेरी देखिए, इंपॉर्टेंट। आपके घर में पॉलिसी भी थी और इम्प्लीमेंटेशन भी था, यस मैम, है ना? यस मैम, यस मैम, दोनों थे। यस। तो अगर आप प्रशासन की तरफ गई तो आपने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है क्योंकि पुरानी पॉलिसी में खामियां थी, इसको आगे ले जाइए। नई एजुकेशन पॉलिसी बन गई और जैसे सर ने कहा कि देवरिया के किसी छोटे से ज़िले में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो सरकार क्या कर सकती है बताइए? आप क्या टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगी? आप उनमें जागरूकता लाएंगी? मैम टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे सरकार ने भी एक दीक्षा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, वो निष्ठा प्लेटफॉर्म, आई एम रियली सॉरी, निष्ठा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, वो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए है। ये चीज़ बताई जाएगी टीचर्स को कि कितना ज़रूरी है मैम एजुकेशन प्रोवाइड करना। और मैम यही कि हर एक परिवार का अगर एक सदस्य भी एजुकेटेड होगा तो वो बाकी सदस्यों को उसके लिए आगे बढ़ने का प्रोत्साहित ही करेगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।